देखिए दोस्तों, आलोक इंडस्ट्रीज जो है, ये एक ऐसा शेयर है, एक ऐसा स्टॉक है जिसने एक साल में, पिछले एक साल में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अपने राइट हैंड साइड पे, ये जो ग्राफ है, ये एक साल का ग्राफ है आलोक इंडस्ट्रीज का। और एक साल का जो लो था, 3 रुपए 80 पैसे और 58 रुपए 50 पैसे हाई था। तो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि कितने नीचे लेवल पे इसने लो बनाया और कहाँ जाके करीब 60 रुपए पे इसने अपना हाई बनाया। और काफी सारे ऐसे इन्वेस्टर थे, खास करके रिटेल इन्वेस्टर जो मार्केट में नए नए एंटर हुए थे लॉकडाउन के टाइम में। उनमें से कई सारे लोगों ने, कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने आलोक इंडस्ट्रीज को ऊपरी लेवल पे बाई किया था, यानी कि 25 रुपए 26 रुपए को छोड़ दीजिए, 40 50 60 रुपए तक में उन्होंने आलोक इंडस्ट्रीज को जो है वो बाई किया था। और उसके बाद से जैसा कि आप एक साल में लगातार देख रहे हैं, गिरावट ही हम लोगों को आलोक इंडस्ट्रीज में दिखाई दे रही है। और वो रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्हें मार्केट में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो आलोक इंडस्ट्रीज में ऊपर के लेवल पे माल लेके, ज्यादा कॉस्ट पे अपने शेयर को लेके आज नुकसान में बैठे हुए हैं। तो मुद्दे की बात यह है, इस वीडियो में इसी बात पे बात करेंगे अभी कि क्या आलोक इंडस्ट्रीज में ऊपर जाने की कोई चांस है, क्या आपका जो लॉस है वो इसमें रिकवर हो सकता है या नहीं, या फिर आलोक इंडस्ट्रीज जो है वो 20 से 25 30 रुपए के अंदर ही फंसा हुआ रह सकता है। और आज की बात करें तो आज भी देखिए 1% से ज्यादा की गिरावट है, 1.2% की गिरावट है आलोक इंडस्ट्रीज में, 25 पैसे डाउन है, 20 रुपए 65 पैसे अभी का करंट लेवल है। आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन में करके देख लीजिए और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करके रख लीजिएगा। इसी बात पे डिस्कस करेंगे वीडियो में कि क्या आलोक इंडस्ट्रीज का फ्यूचर है और आगे चल के क्या आपका लॉस रिकवर हो सकता है, क्या ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। देखिए, सबसे पहले रिटर्न ही देख लेते हैं आलोक इंडस्ट्रीज के। तो आज की डेट में वन डे के रिटर्न मैंने आपको बताई दिए, 1.2% की गिरावट है। एक हफ्ते में भी 1.2% की गिरावट है आलोक इंडस्ट्रीज में। एक महीने की बात करेंगे तो करीब 12% पैसा डुबाया है आलोक इंडस्ट्रीज ने। 3 महीने में भी कोई पॉजिटिव रिटर्न नहीं है, करीब 19% डाउन है 3 महीने की बात करें। लेकिन एक साल में आप देखिए क्या बम्पर रिटर्न है, 550% से ज्यादा के पॉजिटिव रिटर्न है। और ग्राफ आप देख लीजिए, एक साल में सिर्फ इसी की वजह से ये जो पीक बनाया था ना, 58 रुपए 60 पैसे, 58 रुपए 50 पैसे, इसकी वजह से ही आपको 555% के जो पॉजिटिव बम्पर रिटर्न है एक साल में वो दिखाई दे रहे हैं। 3 साल की बात करेंगे तो 507% के और भी बढ़िया रिटर्न है। 5 साल के लॉन्ग ड्यूरेशन में भी 400% से ज्यादा के पॉजिटिव और दमदार रिटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आने वाले टाइम में आलोक इंडस्ट्रीज जो है वो कैसा परफॉर्मेंस करेगा। सबसे पहले तो आपको ये बात जाननी चाहिए कि आलोक इंडस्ट्रीज जो है वो अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी की सब्सिडरी है। और पिछले साल ही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आलोक इंडस्ट्रीज को अक्वायर किया था। और देखिए, मैनेजमेंट जब चेंज होता है किसी भी कंपनी का, तो ऐसा तो नहीं है कि आज रिलायंस ने आलोक को अक्वायर किया और अगले महीने से ही आलोक जो है वो प्रॉफिटेबल बन जाएगी या फिर अपना बिजनेस रिलायंस के मुताबिक करने लगेगी। देखिए, मैनेजमेंट को चेंज होने में, काम करने में, काम को इम्प्लीमेंट करने में काफी टाइम लगता है। काफी तो नहीं, करीब एक साल तो आपको, 1 से 2 साल आपको आलोक को देने ही चाहिए अपने बिजनेस को करने के लिए, अपने मैनेजमेंट को प्रूफ करने के लिए। देखिए, कुछ की मैट्रिक्स भी है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। और उन सभी की मैट्रिक्स पे आलोक इंडस्ट्रीज फिलहाल के टाइम पे बिल्कुल ही फ्लॉप नजर आता है। पीई रेशियो माइनस में है, -3.0। अर्निंग पर शेयर भी 6 रुपए 81 पैसे माइनस में है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की हालांकि बात करेंगे तो 10,278 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और आलोक इंडस्ट्रीज आप जानते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आलोक इंडस्ट्रीज नंबर 1 पे आता है। प्राइस टू बुक रेशियो भी माइनस में है, 0.84 है। डिविडेंड यील्ड कुछ नहीं है क्योंकि आलोक डिविडेंड कुछ नहीं देते हैं अभी फिलहाल के टाइम में। फेस वैल्यू 1 रुपए की है, 1 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर है। देखिए दोस्तों, किसी भी कंपनी में ये जानने के लिए कि उसका बिजनेस कैसे चल रहा है या फिर आगे चल के और कौन कौन से अच्छे डेवलपमेंट कंपनी के अंदर हो सकते हैं और परफॉर्मेंस कंपनी के हो सकते हैं, फाइनेंशियल्स जानना, फाइनेंशियल्स को देखना समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वार्टरली बेसिस पे हम आलोक इंडस्ट्रीज के अभी फाइनेंशियल्स यहाँ पे देखेंगे। सितंबर 2020 का क्वार्टर कंपेयर करेंगे दिसंबर 2020 के क्वार्टर से, यानी कि Q2 को कंपेयर करेंगे Q3 से। तो सबसे पहले बात करेंगे टोटल इनकम की। देखिए, Q2 में 822 करोड़ का रेवेन्यू था, टर्नओवर था आलोक इंडस्ट्रीज का, जो कि दिसंबर में Q3 में 48% से ज्यादा की ग्रोथ हुई है टोटल इनकम में, और बढ़ के 1220 करोड़ रुपए पहुंच गया है। तो टोटल इनकम में बहुत बड़ी जंप यहाँ पे दिखाई दी है, करीब 50% की आप इसको जंप मान के चलिए, राउंड फिगर में अगर बात करेंगे। टोटल एक्सपेंस देखिए, 4126 करोड़ का एक्सपेंस था सितंबर में, यानी Q2 में। और ये जो एक्सपेंस है Q3 में 1128 करोड़ पे आ गया है और 127% की गिरावट हुई है टोटल एक्सपेंस में। देखिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT,
क्वार्टर टू में 4,949 करोड़ की ईबीआईटी थी, जो कि कम हो गई, काफी ज्यादा कम हो गई, 98% डाउन हो गई, करीब 92 करोड़ रह गई ईबीआईटी क्वार्टर थ्री के अंदर में। और ये अर्निंग में जो कमी आई है, जानती किस वजह से आई है? टोटल एक्सपेंस आप देखिए कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। खर्चे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है जो आपकी अर्निंग है वहां पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ही। तो 98% से ज्यादा की गिरावट हुई है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के अंदर। अब देखिए करीब 92 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ है उसमें टैक्स भी देना पड़ेगा सरकार को, और टैक्स देने के बाद 35 करोड़ 12 लाख का लॉस हुआ है आलोक को, क्योंकि पिछले साल जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 4,798 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, जो कि इस साल 35 करोड़ 12 लाख का लॉस हुआ है। और करीब 100% की जो गिरावट है प्रॉफिट में वो देखने को मिली है, क्योंकि प्रॉफिटेबल कंपनी थी क्वार्टर टू तक, जो कि लॉस में कन्वर्ट हो गई है क्वार्टर थ्री आते आते। आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है, मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डिंग जो है वो प्रमोटर्स के पास है। 75% का स्टेक है प्रमोटर्स के पास, अनचेंज है। क्वार्टर टू में भी 75% का स्टेक था और क्वार्टर थ्री में भी 75% का स्टेक है, और कोई भी शेयर प्लेस नहीं है काफी बड़ा। एक जो प्लस पॉइंट होता है किसी भी कंपनी के लिए वो है एफ यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी देखिए 0.30% का स्टेक था क्वार्टर थ्री में, और एफ ने अपना जो स्टेक है वो कम किया है, अब कम होकर क्वार्टर थ्री में 0.11% का स्टेक है। डी यानी कि म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस हाउस, इंश्योरेंस कंपनियां जो होती है इंडिया की डोमेस्टिक, उनकी हिस्सेदारी क्वार्टर टू में 0.75% की थी, और क्वार्टर थ्री में 0.73% की इन्होंने अपनी हिस्सेदारी, 0.02% की गिरावट इन्होंने करी है, बिकवाली इन्होंने करी है। और प्रमोटर्स के बाद सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी है कंपनी के अंदर वो अदर्स की है। अदर्स यानी कि इंडिविजुअल पब्लिक, हम और आप जैसे लोग। क्वार्टर टू में करीब क्वार्टर टू में 23.95% की हिस्सेदारी थी आलोक इंडस्ट्रीज में, क्वार्टर थ्री में बढ़ के आप देखिए 24.16% की हिस्सेदारी हो गई है पब्लिक की, जनरल पब्लिक की आलोक इंडस्ट्रीज के अंदर में। देखिए कुछ म्यूचुअल फंड हाउस है, कुछ म्यूचुअल फंड की स्कीम है जिन्होंने आलोक के अंदर स्टेक लिया हुआ है, शेयर लेके रखे हुए हैं। निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप फंड ने भी 81 लाख रुपए के शेयर्स आलोक इंडस्ट्रीज के लेके रखे हुए हैं, और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप फंड ने भी 54 लाख के आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर लेके रखे हुए हैं। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड ने भी 3 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है वो आलोक इंडस्ट्रीज में यहाँ पे करी हुई है। तो अब आती है मुद्दे की बात की क्या आलोक इंडस्ट्रीज जो है वो लॉस को रिकवर कर पाएगा, क्या शेयर का प्राइस जो है वो आगे ग्रो करेगा, क्या कंपनी आगे प्रॉफिटेबल बन पाएगी? तो इन सब का जवाब है जी हाँ, बन पाएगी। आपको थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है आलोक इंडस्ट्रीज को, क्योंकि सरकार जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे दिखा रही है। और सरकार देखिए, हेडलाइंस आप पढ़ लीजिए, बहुत सारी न्यूज पब्लिश हुई है, न्यू टेक्सटाइल पॉलिसी लाई गई है जो कि अभी ड्राफ्ट स्टेज में है, और इस बात की जो सूचना है वो पार्लियामेंट में ऑलरेडी दे दी गई है। काफी सारे अच्छे अनाउंसमेंट, अच्छे डेवलपमेंट किए गए इस बार के बजट में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को लेकर, टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर। और इसी बजट में, बजट 2021 में अनाउंसमेंट किया गया था कि सरकार जो है वो 7 मेगा पार्क्स बनाएगी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए। और इन मेगा पार्क्स में क्या होगा, जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की कंपनियां हैं वो यहाँ पे अपना बिजनेस कर सकती हैं, और सरकार का फोकस है ना सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड को पूरी करे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की कंपनियां, बल्कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट पे ध्यान दे, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट भी किए जाए। और देखिए आलोक इंडस्ट्रीज जो है वो अब रिलायंस के अंडर में आता है, और रिलायंस का जो मैनेजमेंट है काफी पावरफुल मैनेजमेंट है, उनको बिजनेस करना आता है। तो आपको क्या करना है, आपको आलोक को थोड़ा सा टाइम देके रखना है। अब देखिए कोई 600 700 800 रुपए का तो स्टॉक है नहीं आलोक, जो आज लिया और कल ही आपको इसमें जो है वो 5 से 10% का प्रॉफिट हो जाएगा, या फिर बहुत ही जल्दी अप एंड डाउन इसमें होता नहीं है। काफी टाइम से एक ही रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, और हो सकता है आने वाले कुछ दिन, कुछ महीने ये आपको इसी रेंज में 30 रुपए तक के अंदर में ही ट्रेड होता हुआ दिखाई दे। ये स्टॉक ऐसा, आप इसको लेके रख लीजिए, भूल जाइए, छोड़ दीजिए, और लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद जब आप इसको देखेंगे तो आलोक जो है वो आपको प्रॉफिट कमा के ही देने वाला है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन करके रख लीजिएगा।